अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 7 अप्रैल मंगल का रोज़ है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानतों पर अहम तरीन समाअत हुई है। इमरान खान के साथ 2 माह के बाद मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात का हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत से जारी हुआ है। उसी के साथ ही आज कमरे अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर को भी शिकस्त हुई। क्या कुछ होता रहा, समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, और फिर अदालत ने जो इंदिया दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब के केस का फैसला कर देगी। इस हवाले से जो जजेस साहिबान हैं वो क्या अपना माइंड बनाकर बैठे हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मामला यह है कि सारी नज़रें मंगल के रोज़ के ऊपर थी, क्योंकि आज के रोज़ एक तो इस वक्त विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सख्त किस्म की बारिश भी हो रही है, और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस की यहाँ पर समाअत थी। और फिर सबसे अहम तरीन आज के रोज़ जो इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर 10,000 कारकुनान और PTI के जो टिकट होल्डर्स हैं उसके पहुँचने के हवाले से जो ऐलान कर रखा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, एक तो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है, और तकरीबन 1.5 साल से बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानतों पर फैसला नहीं हो रहा। आज के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले कहा जी कि हमारी बुशरा बीबी की हद तक, यानी कि मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उस समाअत के अंदर जो नैब है, नैब ने कहा था कि आप इन दोनों दरख्वास्तों के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानतों सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं और मरकज़ी अपीलें हैं, तो उन्होंने कहा था कि नैब जो है वो मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने के लिए तैयार है। यानी कि नैब चाहता था कि इस केस के अंदर मज़ीद डिले हो, मज़ीद इल्तवा हो, क्योंकि जब मरकज़ी अपील पर दलाइल होंगे तो ज़ाहिर है फिर डिटेल के अंदर आर्गूमेंट्स होंगे। सेम वही जो कि साइफ़र केस के अंदर जो हुआ था कि जब मरकज़ी अपीलें सुनी गई थी तो तकरीबन 2 से 2.5 माह केस चलता रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो नैब की एक माइंडसेट ये है कि अगर मरकज़ी अपीलों पर दलाइल होते हैं तो फिर यकीनन जब मरकज़ी अपीलों पर दलाइल होंगे तो डिटेल आर्गूमेंट्स होंगे, और डिटेल आर्गूमेंट्स जाकर जो है वो उसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है। लेकिन आज के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की हद तक हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का केस सबसे पहले सुना जाए। एक ये, और दूसरा ये था कि इसी केस के अंदर क्या मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या सज़ा मुअत्तली पर दलाइल देने हैं। इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है, और मुलाकात होगी तो तब हम जाकर डिसाइड कर सकेंगे कि हमने मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या फिर हमने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दलाइल देने हैं। तो सलमान सफदर साहब ने यह कहा। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि आप इमरान खान साहब से कब मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं कल मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कल के रोज़ कल 2 बजे सलमान सफदर साहब को ये हिदायत जारी की है कि आप अडयाला जेल जाएं और जाकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें। साथ ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी ये हुक्मनामा जारी किया है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल सलमान सफदर साहब की मुलाकात अरेंज करें, और कल सलमान सफदर 2 बजे जाकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें, और वहाँ से मुलाकात के दौरान वो इमरान खान साहब से हिदायत लें कि आया अलकादिर ट्रस्ट केस में मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या फिर सिर्फ सज़ा मुअत्तली के ऊपर अभी दलाइल देने हैं। कल दिन 2 बजे का वक्त तय हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी हम देखते रहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था, जो कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मुतअद्दिद बार ऑर्डर कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ज़ाहिर है यहाँ पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं मानता। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई 2 माह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर, बल्कि 3 माह से गैर एलानिया तौर पर पाबंदी है। आज भी मुलाकातों का दिन है। फैमिली मेंबर्स हों या पॉलिटिकल लोग हों या इमरान खान साहब के वकला हों, उनमें से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर साहब की फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर मुलाकात हुई, उसके बाद और कोई मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कल के रोज़ मुलाकात होती है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर है
कुछ लोग इसको अच्छा, साथ ही जब सलमान सफदर साहब ने रजिस्ट किया कि जी आप मरकज़ी अपीलों पर हमारी कोशिश होगी कि बुशरा बीबी की हद तक जो सज़ा मुअत्तली है, सज़ा मुअत्तली सुनी जाए। यूँ चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने आज ये इंदिया दिया है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि देखें हम हफ्ते में 2 दिन आपका केस लगाएंगे और 2 दिन में आपके केस को हम 1 हफ्ते के अंदर, अगर अपीलें लगती हैं, उन्होंने कहा कि अगर अपीलें लगती हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम इस केस का फैसला कर देंगे। मतलब ये मुमकिन सी बात हमें नज़र नहीं आई कि वो हाई कोर्ट जो कि गुज़िश्ता 1.5 साल से सिर्फ ज़मानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं कर रही, सज़ा मुअत्तली को डिसाइड नहीं कर रही, वो कैसे 1 हफ्ते में सिर्फ जो है वो मरकज़ी अपीलों पर फैसला कर देगी। क्योंकि अगर हम माजी देखें कि जो साइफर केस के अंदर जो कुछ होता रहा, 2 से 2.5 माह केस चलता रहा, मरकज़ी अपीलें थी डिटेल के अंदर आर्गूमेंट से, उसके अंदर अब अलकादिर ट्रस्ट केस को देखा जाए तो इसमें कितने गवाह हैं और कितने गवाहों के क्या क्या बयानात हैं, उसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता रहा है, कैसे ट्रायल चलता रहा है, प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं, उसके बाद जो सलमान सफदर साहब हैं इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं। तो हमें ये चीज़ कहीं पर मुमकिन नज़र नहीं आती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर मरकज़ी अपीलों पर फैसला कर देगी। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आज के रोज़ जजेस साहिबान का जो माइंड है वो बिल्कुल वाज़ेह था कि दोनों जजेस साहिबान नैब की इस्तदा के ऊपर अपना माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि मरकज़ी अपीलों पर ही फैसला होगा और मरकज़ी अपीलें ही चलेंगी। सज़ा मुअत्तली के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जजेस साहिबान की जो आज राय थी, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद लगता है कि सज़ा मुअत्तली सुनेंगे बल्कि मरकज़ी अपीलें ही सुनी जाएंगी। क्योंकि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा है कि देखें आपकी अपीलें तो फिक्स हो गई हैं, तो वो हम 1 हफ्ते में ही जो है वो उनको डिसाइड कर देंगे और हफ्ते में 2 दिन आपका केस सुनेंगे। एक तो ये आई डेवलपमेंट हुई। दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ सरफराज जोगर साहब के ऊपर जितनी तनकीद हुई तो उस तनकीद का भी उन्होंने जवाब दिया, बड़े नाला नजर आए। उन्होंने कहा जी कि देखें नैब ने सदा की कि आप इस केस को अगले सोमवार तक मुलतवी कर दें, लेकिन जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने कहा कि जुमेरात के रोज़ इस केस को फिक्स करें। तो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर राफी ने जब सदा की तो यूँ चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि जी देखें गुज़िश्ता रोज़ भी मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे हैं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह के अल्फाज कुछ मुंह से निकाले गए हैं वो मुनासिब नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी पीर को क्या मसरूफियात होती हैं इस हवाले से हमें नहीं आइडिया, हम या क्या मसरूफियात आने वाली हैं हमें नहीं आइडिया। तो हम केस को जब फिक्स करते हैं तो अपनी मसरूफियात को देख कर फिक्स करते हैं। अब ये नहीं पता कि गुज़िश्ता रोज़ जो केस को फिक्स किया गया था वो अपनी कौन सी मसरूफियात को देखकर सरफराज जोगर साहब ने फिक्स किया था। तो उन्होंने कहा जी कि नैब की इस्तदा को हम मुसरद करते हैं, हम जुमेरात के रोज़ इस केस को फिक्स करते हैं। तो जुमेरात के रोज़ दोबारा इस केस को फिक्स किया गया है, यानी कि कल बुध है और उससे अगले दिन जुमेरात। कल के रोज़ सलमान सफदर साहब ने मुलाकात करनी है और मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि जी इमरान खान साहब क्या हिदायत देते हैं। वो तब होगा जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी। हमें नज़र नहीं आता, हमें सरफराज जोगर साहब के जो माजी के फ़ैसले हैं, उन माजी के फ़ैसले जो कुछ किए गए, माजी के फ़ैसले उनके जो हमारे सामने हैं, हमें नहीं लगता कि मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और सलमान सफदर साहब हिदायत लेकर आएंगे इमरान खान साहब से और फिर उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि आया मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या सज़ा मुअत्तली पर। लेकिन एक चीज़ तो तय नज़र आती है, वो ये है कि दोनों जजेस साहिबान अपना ये माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि जनाब मरकज़ी अपीलों पर ही दलाइल होंगे, सज़ा मुअत्तली नहीं सुनी जाएगी। अब सलमान सफदर साहब आज थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक 3 मिनट दे दें, 3 मिनट दोनों जजेस साहिबान दे दें, 3 मिनट से चौथा मिनट नहीं होगा और मैं अपने दलाइल इस केस के अंदर मुकम्मल कर लूँगा। आज भी कमरा अदालत के अंदर सलमान सफदर साहब ने बार बार रजिस्ट किया कि बुशरा बीबी की हद तक सज़ा मुअत्तली को फौरी सुना जाए। अदालती फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं, अदालती रिवायात के इसके ऊपर मौजूद हैं कि आप एक खातून की हद तक उसकी जो ज़मानत है उसको सुनकर डिसाइड करें। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि हम जो है वो इसको देख लेंगे आगे जाकर जब आप हिदायत लेकर आएंगे और उस हिदायत के ऊपर जब 1 हफ्ते के अंदर हम, उन्होंने कहा कि इस केस को सुनकर फैसला कर लेंगे, जो कि हमें कहीं पर मुमकिन नज़र नहीं आता कि जब साइफर केस में सिर्फ मरकज़ी अपीलों पर 2 से 2.5 माह लग सकते हैं तो अलकादिर ट्रस्ट केस जैसा केस जिसके अंदर इतने ज़्यादा गवाहन हैं, जिसके अंदर इतना ज़्यादा उसका ट्रायल चला है, कैसे मरकज़ी अपीलों पर हो सकेगा। अब कुछ लोग इसको
ट्रक की बत्ती भी करार दे रहे हैं। वो मैंने ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर लिखा कि पीटीआई के लिए ये ट्रक की बत्ती है कि अदालत कह रही है कि हम एक हफ्ते के अंदर जो है वो मरकजी अपीलों पर फैसला कर देंगे, लेकिन ये आने वाला जुमेरात जो है वो बताएगा कि आने वाले जुमेरात के अंदर क्या कुछ फैसला होता है। दूसरा, अडयाला जेल का हवाले से भी आज अहम दिन है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर अडयाला जेल में 10,000 कारकुनान पहुंचने के हवाले से जो तहरीक इंसाफ और अलीमा खान साहिबा ने अपना जो एक ऐलान कर रखा है, उस हवाले से भी आज का दिन इंपॉर्टेंट है। कल देखना होगा कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात होती है या नहीं। अडयाला जेल 2 बजे जाएंगे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी ये जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुलाकात अरेंज करवाए। मरकजी अपीलों पर दलाइल होंगे या सजा मुअत्तली पर, ये कल फैसला होगा और फिर जुमेरात के रोज़ जो समात होने जा रही है वो समात इंतहाई अहमियत की हामिल है और जुमेरात के रोज़ आइडिया होगा कि कैसे सरफराज जोगर साहब एक हफ्ते के अंदर जो है वो इस केस को सुनकर फैसला करते हैं और एक हफ्ते के अंदर कैसे मरकजी अपीलों पर फैसला करते हैं, जबकि वो ज़मानत के मुकदमे में 1.5 साल लगा चुके हैं और 1.5 साल के अंदर वो ज़मानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं कर पा रहे। सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू मैंने एंड पर लगा दी है, वो ज़रूर सुनिएगा और इजाज़त दीजिएगा। वो देखने के लिए मैं गया जिसपे मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। आप सबको हकायक मालूम है कि उनकी आंख की कंडीशन क्या थी। अभी फाजिल जजेस ने फ्रेश हदायत और फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कि क्या हम अपील शुरू कर सकते हैं या नहीं, या हम जमानत पर ही दलाइल देंगे। इसके लिए कल 2 बजे उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को हदायत दी है और मुझे भी एश्योरेंस दी है एक ऑनरेबल और एक डिग्निफाइड तरीके से कल 2 बजे मेरी उनसे मुलाकात होगी, इमरान खान साहब से भी और उनकी अहलिया से भी। दोनों से मुलाकात के बाद जुमेरात को दोबारा अदालत ने वापस बुलाया है कि इंस्ट्रक्शंस अपनी ले आए और लेने के बाद आके तो आप कोर्ट को असिस्ट करें। अब आप सवाल पूछें। ये बताएं कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने आज ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो मरकजी अपील है उनका 7 दिनों में फैसला हो सकता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या आपको चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और उनके इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है? मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है कि वो जुमेरात के रोज सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशन सुनेंगे और वो जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारी दरखास्तों में बड़ा दम है। अदालत का रिकॉर्ड जो है वो चीख के बोल रहा है कि जमानतें पहले सुनी जाएंगी, जमानत यकीनन सुनी जाएगी। अपील की तैयारी करने में तो बड़ा टाइम लगता है, हमें आप इतना काबिल वकील ना समझें। हमें कई हफ्ते तो लग जाते हैं अपील की तैयारी करने में, 5-6 हफ्ते तो हमें चाहिए। तो जो हक तैयार है लेने के लिए जमानत का, पहले वो तो रखे ना। 7 दिनों में नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बता दें 15 मिनट की हेयरिंग को 15 महीने गुजर गए ना, 16 हेयरिंग्स गुजर गई हैं। साइफर आप बता दें मतियुल्लाह साहब, साइफर का केस कितने अरसे में, इससे छोटा रिकॉर्ड था। आप मुझे दुरानियां बता दें हेयरिंग्स का और आप बता दें, चले मैं बता देता हूं, आप वहां से सवाल 3 महीने आर्ग्यू की थी डे टू डे। तो ये 3 महीने से ऊपर का काम है, ये हरगिज़ 7 दिन का काम नहीं है। तो जो काम आधे घंटे के अंदर हो जाए बेहतर है। जमानत जिसका हक है उसको उसी दिन मिलना चाहिए। 15 महीने की ताखीरी बहुत बड़ी ताखीर है। मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को भी खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये हर ट्यूसडे देख के बड़ा रंज होता है, अफसोस होता है। ये वहां जाती हैं, ना वकला मिल रहे हैं ना उनकी बहनें मिल रही हैं। इसी तरह बुशरा इमरान साहिबा की भी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा और कंसर्न और तशवीश इनकी इसलिए भी बहुत बढ़ चुकी है जब से इमरान खान साहब की आई की कॉम्प्लिकेशन सामने आई है। और जैसे डॉक्टर उज़मा ने बताया कि आज दिन तक अंडरलाइन कंडीशन उनकी क्या है उस पर कोई प्रॉपर उनका ना ट्रीटमेंट हो सका है ना डायग्नोसिस हो सका है। सो कल 2 बजे खान साहब से मुलाकात है जी, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। और उनके इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है? मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है कि वो जुमेरात के रोज सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशन सुनेंगे और वो जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारी दरखास्तों में बड़ा दम है। अदालत का रिकॉर्ड जो है वो चीख के बोल रहा है कि जमानतें पहले सुनी जाएंगी, जमानत यकीनन सुनी जाएगी। अपील की तैयारी करने में तो बड़ा टाइम लगता है, हमें आप इतना काबिल वकील ना समझें। हमें कई हफ्ते तो लग जाते हैं अपील की तैयारी करने में, 5-6 हफ्ते तो हमें चाहिए। तो जो हक तैयार है लेने के लिए जमानत का, पहले वो तो रखे ना। 7 दिनों में नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बता दें
15 मिनट की हेयरिंग को 15 महीने गुजर गए ना, 16 हेयरिंग्स गुजर गई हैं। साइफर आप बता दें मतीउल्लाह साहब, साइफर का केस कितने अरसे में, इससे छोटा रिकॉर्ड था, आप मुझे दुरानियां बता दें हेयरिंग्स का, और आप बता दें, चले मैं बता देता हूं, आप वहां से सवाल, 3 महीने आर्ग्यू की थी डे टू डे। तो ये 3 महीने से ऊपर का काम है, ये हरगिज़ 7 दिन का काम नहीं है। तो जो काम आधे घंटे के अंदर हो जाए बेहतर है। जमानत जिसका हक है उसको उसी दिन मिलना चाहिए। 15 महीने की ताखीरी बहुत बड़ी ताखीर है। मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को भी खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये हर ट्यूसडे देख के बड़ा रंज होता है, अफसोस होता है, ये वहां जाती हैं, ना वकला मिल रहे हैं, ना उनकी बहनें मिल रही हैं। इसी तरह बुशरा इमरान साहिबा की भी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, और कंसर्न और तशवीश इनकी इसलिए भी बहुत बढ़ चुकी है जब से इमरान खान साहब की आई की कॉम्प्लिकेशन सामने आई है। और जैसे डॉक्टर उज़मा ने बताया कि आज दिन तक अंडरलाइन कंडीशन उनकी क्या है, उस पर कोई प्रॉपर उनका ना ट्रीटमेंट हो सका है, ना डायग्नोसिस हो सका है। सो कल 2 बजे खान साहब से मुलाकात है जी, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह।